Hey guys, welcome to our channel. I hope you all are doing well. So in today's video, we are going to discuss about the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. This is very important topic of the class 11 chapter, that is cell the unit of life. ये 9th में भी काम आता है, आपके 10th में भी काम आता है बच्चों, 11th में भी और नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो जल्दी से इस टॉपिक को देख लेते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलता. ठीक है, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. और जो उनका जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए टर्म यूज होता है न्यूक्लियोइड. ठीक है, वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड को बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं. और जो यूकैरियोट्स है उनमें ये प्रेजेंट होता है, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. सेकेंड देखते हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, जो डीएनए पैकेजिंग प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं, वेयर एज दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड दे हेल्प टू पैक द डीएनए. बिकॉज यूकैरियोटिक डीएनए इज वेरी लॉन्ग, वेरी लेंथी, तो उसको पैक करने के लिए हिस्टोन्स की जरूरत होती है. नेक्स्ट है डीएनए का नेचर. प्रोकैरियोट्स में इट इज सर्कुलर इन नेचर. ठीक है, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर नेचर का होता है. वेयर एज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज लीनियर, ऐसे लीनियर होता है डीएनए. ठीक है, हेलिक्स के फॉर्म में. जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलती है. तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कई बच्चे ये बोलते हैं कि दे लैक सेल ऑर्गेनल्स, उनमें सेल ऑर्गेनल्स ही नहीं है. पर मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने बोला है दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज. तो जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है जैसे राइबोसोम्स, वो उनमें मिलेंगी. ठीक है, और यूकैरियोट्स में हर तरह की ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड भी एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी. तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट बोलना है. राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स हैं, यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम होते हैं. ठीक है, फ्लैजिला की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला है वो बना होता है किससे, फ्लैजिलिन प्रोटीन से, और उसके पास कोई भी 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल का नहीं होता. whereas in case of eukaryotes, flagella have 9+2 arrangement of microtubule and they are made up of tubulin proteins. माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं ना, तो प्रोटीन कौन सी हो गई, ट्यूबुलिन. ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटा बैक्टीरिया आते हैं, तो ये सारे फीचर्स आप बैक्टीरिया के भी कर सकते हैं. पिलाई जो होती है, जो अटैचमेंट में हेल्प करवाती है, वो इनमें होती है. ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होता है उसके सरफेस के बाहर ऐसे पिलाई होती है जो उसको अटैच करवाने के लिए दूसरे बैक्टीरिया से हेल्प करती है. सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, पिलाई लाइक स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन यूकैरियोट्स. ठीक है, ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स का फीचर है. उसके बाद देखते हैं म्यूरिन जो होता है सेल वॉल में. आपने सुना होगा पेप्टिडोग्लाइकिन, पेप्टिडोग्लाइकिन को ही हम म्यूरिन भी बोलते हैं. तो जो सेल वॉल होती है ना प्रोकैरियोट्स की, वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, जबकि जो अपने यूकैरियोट्स हैं उनमें सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन की बनी होगी प्लांट सेल में. और एनिमल्स में तो ये होती ही नहीं है ना, एनिमल्स में तो सेल वॉल है ही नहीं. तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, तो आपको बोलना है म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकिन की. और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो सेल वॉल है यूकैरियोट्स में किसकी बनी है, तो आप बोल सकते हो लिग्निन की, सेलुलोज की, पैक्टिन की. वो भी सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल्स में इट इज एब्सेंट. नाउ कमिंग टू द क्लोरोप्लास्ट, तो प्रोकैरियोट्स में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, बट फ्री थाइलाकोइड्स में भी सीन, उनमें फ्री थाइलाकोइड्स मिल सकते हैं, वो भी उन बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. जो नॉन फोटोसिंथेटिक है उनमें ये नहीं मिलेंगे. और जो अपने यूकैरियोट्स हैं प्रॉपर प्लांट, उनमें प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट में प्रॉपर थाइलाकोइड वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं किसके बारे में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. और इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं. प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया, वन एंड ओनली मेंबर इज बैक्टीरिया. और यूकैरियोट्स में तो आपको पता ही है कौन कौन आएगा, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आते हैं, फंगस वगैरह आता है. और जो भी किंगडम प्रोटिस्टा है ना आपका, वो पूरा भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट ही होता है. ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे, प्लांट, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्टा. राइट, सो ये जो टॉपिक है आपका, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. बहुत छोटी सी वीडियो है, जस्ट एक रिवीजन के लिए कि आप सबको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में जो पॉइंट है वो याद रहे. ठीक है, इस तरह की और भी वीडियो चैनल पे आती रहेगी. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए. तो फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक में, नई वीडियो के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक